हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं अलंकित लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में पिछले दिनों लगातार बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं और उसे ही हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है उसमें जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उसमें कौन कौन सी हैं। अगर हम इसके ब्रीफ के रूप में बात करें तो ये जो कंपनी है उत्तराखंड से लगभग 23 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो उसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि ये जो कंपनी प्रोजेक्ट प्राप्त करी है 23 करोड़ का, उसमें कौन सा काम करते हुए दिखाई देने वाली है और उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपने Q1 का जो रिजल्ट है उसकी तैयारी फिलहाल शुरू कर दी गई है और उसके बारे में भी कुछ अपडेट देते हुए नजर आ रही है। तो इसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ इसके मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, तो उसे भी हम इसमें पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर और कोई भी न्यूज़ निकल के सामने आई होगी तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट दिखाते हुए आज 23.50 रुपये पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है लगभग 21.26% का तेजी दिखाते हुए नजर आई है और ये तेजी निकल के जो आई है वो इसे जो ऑर्डर मिला है 23 करोड़ का और जो इसके संदर्भ में अच्छी अच्छी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उसी के कारण फिलहाल इसमें तेजी देखने को मिली है, जिसे अभी हम आगे पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। जबकि बात करेंगे एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में इस कंपनी ने लगभग 13% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये जो कंपनी है 23.5% का रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे ये टेल डेट की तो 23% का। जबकि बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है सारा मामला बदलते हुए दिखाई दे रही है और अपने शेयर होल्डर को लगभग 150% का मात्र एक सालों में ही रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इसके बारे में जब से ये जो कंपनी लगभग 12 रुपये से 13 रुपये के बीच में हुआ करती थी तभी से हमने भी वीडियो इस पे बनाना शुरू किया है और आज ये जो कंपनी है लगभग 23.50 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2015 में 11.30 रुपये पे, तब से लेके अभी तक 107% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और एक समय तो ऐसा आया था कि ये जो कंपनी लगभग 80 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिली थी। बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है और जो इसे प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कंपनी है ये जो न्यूज़ निकाल के दी है वो फिलहाल 2 जुलाई को निकाल के देते हुए नजर आई है। और जिस दिन ये कंपनी ये अपना न्यूज़ निकाल के दी थी और ये इसे 23 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था, उसमें ये जो कंपनी अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आई थी और इसमें ये अपने ऑल टाइम हाई लगभग 25 रुपये के आसपास से पहुँचते हुए देखने को मिली थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जो अलंकित लिमिटेड कंपनी है वो फिलहाल एक सिग्निफिकेंस अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रही है और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो समग्र शिक्षा देहरादून है उसके थ्रू इस कंपनी को लगभग 23 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये 955 टीचरों का अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट में, यानी उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट में 955 टीचरों का ये फिलहाल गठन करने वाली है, उनका नियुक्ति करने वाली है। और इसी के संदर्भ में इसे 23 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव है ये केवल कंट्रीब्यूट्स के माध्यम से नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि जो उत्तराखंड में क्वालिटी एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए फिलहाल इसमें भागीदारी ये कंपनी निभाते हुए नजर आ रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अलंकित लिमिटेड की भी अच्छी खासी भागीदारी होते हुए दिखाई देने वाली है। और इसी के संदर्भ में फिलहाल ये जो कंपनी है वो 23 करोड़ का प्रोजेक्ट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें इस कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी है 1989 में फिलहाल बनते हुए दिखाई दी थी और ये जो कंपनी है कई क्षेत्रों में काम करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें ये फिलहाल फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चैनल बिजनेस में ये काम करते हुए दिखाई देती है, साथ ही साथ मैनेजमेंट सर्विस उसमें भी काम करते हुए दिखाई देती है। और इसका जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रदान करने का और इसमें भी कंपनी अच्छी खासी अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आती है। इसके अलावा इसका जो सर्विस है वो डाइवर्सिफाई सर्विस भी प्रदान करती है पब्लिक के क्षेत्र में, जिसके बारे में ये आगे बता रही है कि ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर भी है, साथ ही साथ जो टीन फैसिलिटेशन है वो भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है, पैन सेंटर के माध्यम से पैन बनाते हुए भी नजर आती है और अथराइज एजेंट के माध्यम से नेशनल इंश्योरेंस भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है और साथ ही साथ जो नेशनल स्किल रजिस्ट्री एंड अटल पेंशन योजना है उसमें भी अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आती है। और आधार सर्विस के साथ साथ
जो अदर चीज़ें हैं, स्मार्ट कार्ड, जो प्रिंटर्स हैं और इसके अलावा जो पीवीसी कार्ड है वो भी ये कंपनी फिलहाल प्रदान करते हुए नज़र आती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी की जो भागीदारी है वो न केवल गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा उत्तराखंड सरकार के साथ भी इस कंपनी की अच्छी खासी भागीदारी बनते हुए देखने को मिल रही है। और जो भी नेसेसरी चीज़ है, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, उन सब के साथ ये कंपनी जुड़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बात कर लें इस कंपनी के मार्केट कैप की, तो फिलहाल अभी ये बहुत ही छोटी कंपनी पेनी स्टॉक माइक्रो कैप के रूप में जानी जा रही है और इसका जो कैप है मात्र 650 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिलती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 जुलाई को एक मीटिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है और इस मीटिंग में कुछ आउटकम भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल से जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि जो मिसेज मीनू अग्रवाल जी हैं उन्हें एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे फिलहाल ये अपॉइंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिनका टेन्योर फिलहाल 3 जुलाई 2024 से शुरू होता हुआ दिखाई देगा और 5 सालों के लिए अपना टेन्योर ये फिलहाल जारी रखते हुए दिखाई देंगे। और इसके लिए हालांकि अभी जो अप्रूवल है मेंबर से और कंपनी से तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेना अभी बाकी है। इसके अलावा जो सेकेंड जो टेन्योर है कंप्लायंस का जो सेशन का, उसमें जो मिस्टर एस जीत जो बसरार साहब हैं उन्हें भी इंडिपेंडेंट कंपनी इफेक्टिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि फिलहाल 3 जुलाई 2024 से इनका भी टेन्योर शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 2 जुलाई को जो मीटिंग हुई है उसमें इसके मैनेजमेंट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे 2 चुनाव हुए हैं और उसमें एक नए और एक जो है पुनः रिपीट होते हुए देखने को मिले हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये दोनों जो चुनाव हुए हैं, जो दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं, इस कंपनी को कैसे आगे बढ़ाते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है 29 जून को भी एक न्यूज निकाल के देते हुए नजर आई है और वो न्यूज ये है कि ये जो कंपनी अपना जो ट्रेडिंग विंडो है वो अपने कर्मचारी अधिकारी के साथ साथ जो डायरेक्टर हैं और जो और मैनेजमेंट है उनके लिए फिलहाल बंद करते हुए दिखाई दे रही है। जो प्रोमोटर हैं, प्रोमोटर ग्रुप है, उनके लिए बंद करते हुए दिखाई दे रही है और ये इसलिए बंद करते हुए दिखाई दे रही है कि क्योंकि जो फाइनेंशियल 2025 चल रहा है उसमें ये जो कंपनी उसका Q1 का रिजल्ट है उसकी तैयारी में जुट गई है और तब खुलता हुआ दिखाई देगा जब इस कंपनी के द्वारा Q1 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके 48 घंटे बाद, अर्थात कहने का मतलब ये है कि Q1 के रिजल्ट के जारी होने के 48 घंटे बाद ही ये जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर ग्रुप हैं, कर्मचारी और अधिकारी हैं कंपनी के, वो फिलहाल पुनः ट्रेडिंग इसमें करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर बात कर लें थोड़ा इसके जो डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है, जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 2 जुलाई के बाद उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दी है 10 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से लगभग 4.5 लाख के आसपास शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो डिलीवरी उठाई गई है और जो क्वान्टिटी ट्रेड हुई है वो फिलहाल जब मार्केट में ये निकल के सामने आया कि इस कंपनी को 23 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, तब ये कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और ये कंपनी 25 रुपये 50 पैसे के आसपास अपना हाई ऑल टाइम हाई बनाते हुए लगभग 52 वीक हाई बनाते हुए नजर आई। और ये जो 52 वीक हाई बनाई उसमें जो ट्रेडर है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए भी दिखाई दिए और जो इन्वेस्टर है वो मात्र 46% के आसपास डिलीवरी उठाते हुए नजर आए। इसलिए ये जो कंपनी है इस पर अपना नज़र बना के रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए और इससे संबंधित जो भी न्यूज़ें निकल के सामने आती हैं उसे पढ़ने की कोशिश जरूर करिए, ताकि आप जो है इस कंपनी में अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।